भगवान जी की कीर्तन से, उनकी महिमा को गायन करने से, उनकी लीलाओं का स्मरण करने से जितनी जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं, उसी तरह से जो लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं, जो बहुएं अपनी सास ससुर की सेवा करती हैं, जो लोग भूसुर, भूसुर कहते हैं ब्राह्मण को, ब्राह्मण में संत महात्मा विद्वान तपस्वी, जो लोग उनकी सेवा करते हैं, परमात्मा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आपको जानकर अत्यंत खुशी होगी कि मातृ पितृ भक्ति से प्रभु परमपिता परमेश्वर जी प्रसन्न हुए। और देखो उन्होंने किस तरीके से, किस तरह से उन्होंने लीला की। एक पुंडलिक नाम का व्यक्ति था, उसके आचरण में कोई भी काम अच्छा नहीं था। उसके संगी साथी थे, वो भी खराब थे, खुद भी आचरण खराब में ही रहता था। और वृद्ध माता पिता थे, उनकी तरफ भी कोई भी ध्यान किसी प्रकार का वो व्यक्ति नहीं देता था। एक दिन काशी में भगवान शिव जी का दर्शन करने के लिए बहुत से लोग जा रहे थे। जब बहुत से लोग जा रहे थे तो उसके माता पिता नीचे रहते थे और वो ऊपर रहता था। तो माता पिता ने देखा कि कुछ आवाज सी आ रही है, तो उन्होंने देखा कि काशी में, काशी भगवान शिव जी का दर्शन करने के लिए काशी जी बहुत लोग जा रहे हैं, और उसमें कुछ लोग ऐसे थे अपने माता पिता की सेवा करते हुए जा रहे हैं। तो वो उन्होंने देखा तो अपने भाग्य को पूछने लगे कि मेरा ये ही बेटा है जो ना हम लोगों का ध्यान देता है और ना खुद ही कोई काम करके राजी है, जितना आचरण है सब खराब है। वो भी आया, उसने भी देखा कि काशी जी को लोग जा रहे हैं। तो उसने देखा तो उसके मन में आया कि ये लोग जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है। अब ये संस्कार देखो कैसा उदय होता है, ये जीव का अपना संस्कार होता है। एक अच्छा संस्कार की वृत्ति होती है, मन के अंदर वो रहती है। उस समय पर वो अच्छे संस्कार वाली अच्छा स्वभाव बनाएगी, अच्छा कर्म कराएगी, और खराब वाली जो संस्कार है, जो मन बुद्धि चित्त के अंदर चलता है, उससे वो खराब दिशा में ले जाती है। लेकिन इसी जीव का जब अपना संस्कार अच्छा जब उदय होता है, तब भगवत की ओर कैसे प्रेरित होता है, ये विचार करो, देखो इस कथा से। तो वो जब नीचे उतर के आया, उसने देखा कि कुछ लोग काशी जा रहे हैं, अपने माता पिता जी की सेवा भी करते हैं और भगवान भोले जी का दर्शन करने भी जा रहे हैं। तो उसके मन में आया कि पता करें कि वहाँ मिलता क्या है। तो पूछा, तो बताया कि वहाँ तो जो आप चाहोगे वो मिलेगा, और भगवान पता नहीं अपनी इच्छा से भी क्या दे दें आपको, कब कैसे प्रसन्न हो जाएं। क्योंकि तीर्थ यात्रा के बारे में कहा गया है कि जब व्यक्ति घर से निकले, उस समय जिस तीर्थ यात्रा में जाए, परम पिता परमेश्वर परम ब्रह्म का उसी देव और देवी के रूप में हृदय के अंदर वास करे, और उन्हीं का नाम लेते हुए घर से निकले। स्मरण भी उनका, नाम भी उनका लेते हुए घर से निकले, और निरंतर
उन्हीं का नाम लेते हुए, ये नहीं तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं तो संसार की बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ही तीर्थ यात्रा में निकले हैं तो भगवान का भजन कीर्तन करते हुए जाओ, और जिस तीर्थ यात्रा में जा रहे हो उन देवी और देवताओं का स्मरण करते हुए और नाम लेते हुए प्रणाम करते हुए जाना चाहिए। पता नहीं कब कैसे वो प्रसन्न हो जाएं। अब जब उसने सुना तो उसकी इच्छा हुई कि मैं भी दर्शन करने जाऊं। पत्नी थी, पत्नी को भी साथ लिया। जब पत्नी और खुद जाने लगा तो माता पिता ने कहा कि भाई हमें भी साथ में ले लो बेटा, दर्शन करने तुम दोनों लोग जा रहे हो तो हमें भी दर्शन बाबा जी का करा दो। तो मन में विचार आया कि कह रहे हैं तो चलो साथ में ले चलते हैं। अब साथ में ये 4 लोग हो गए, माता पिता पत्नी और स्वयं। अब उस झुंड के साथ में चल दिए, भोले जी को प्रणाम करते हुए सब जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं। आगे चल के कुछ दूरी पे ऐसा होता है कि वो लोग अलग हो जाते हैं। पहले पैदल ही जाते थे, इतने साधन नहीं थे। वो लोग अलग हो गए, ये दूसरे रास्ते से चल दिया। रास्ते में थक गई, पत्नी भी थक गई, ये हट्टा कट्टा था, माँ बाप भी थक गए। तो पत्नी को तो इसने कंधे पे बिठाया और माँ बाप को रस्सी से खींचने लगा गले में बांध के। इतना अत्याचारी था, भाव में कोई शुद्धता नहीं थी। इस तरह से एक बाबा जी का आश्रम था, वहां पहुंचा रात्रि में रुकने के लिए। तो रुकने के लिए जब पहुंचा वहां तो उन्होंने यात्री समझ करके उसको स्थान दिया, जगह दी। तो जब बाबा जी से बात हुई तो इसने पूछा कि महाराज आप काशी जी दर्शन करने नहीं गए कभी? उन्होंने कहा भाई मैं तो कभी भी दर्शन करने नहीं गया हूँ। तो उसने कहा कि काशी जी तो इतनी पुण्य की जगह है, वहाँ तो जरूर जाना चाहिए। तो बाबा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप विश्राम कर लो, कल आप चले जाना। जब वो विश्राम करने लगा तो दूसरे दिन सुबह उसी आश्रम में 3 महिलाएं उस आश्रम की साफ सफाई करने के लिए आई। ये गया, उन महिलाओं से बात करने लगा। तो उन महिलाओं ने कहा कि मैं गंगा हूँ, दूसरी ने बोला मैं यमुना हूँ, तीसरी ने बोला मैं सरस्वती हूँ, मैं इस आश्रम की रोजाना सेवा करने आती हूँ। तो उसने पूछा कि क्या कारण है जो आप देवी हैं, ब्रह्मलोक की हैं, देवलोक की हैं, और यहाँ इन बाबा जी के आश्रम में आप आती हैं सेवा करने के लिए, और बाबा जी कभी काशी तक तो गए नहीं। तब उन्होंने कहा कि बाबा जी ने अपने माता पिता की भक्ति इतनी श्रद्धा और विश्वास के साथ में की है कि इन्होंने बहुत पुण्य इकट्ठे की है उसमें। और दूसरे ये निष्काम भाव से सेवा करते हैं। सेवा चाहे थोड़ी हो या ज्यादा हो, निष्काम भाव की सेवा 2 तरह से होती है। माँ ने बताया, तीनों माताओं ने उसको बताया। निष्काम सेवा ऐसी होती है जो भी काम है प्रभु जी के लिए किया जाता है सिर्फ, और उसका फल नहीं लिया जाता है। कोई भी सेवा है, कोई भी कार्य है, निष्काम कर्म जब ही बनता है जब उससे अपना कोई भी संबंध नहीं होता है। सीधे से जो कर्म किया वो भगवान को अर्पित, और उसके फल की कोई इच्छा नहीं होती है। और तीसरे सबसे बड़ी बात ये होती है कि कर्तव्य परायणता को ध्यान में रख करके कर्म किया जाए, वो भी निष्काम कर्म में ही जाता है, अपनी कोई इच्छा नहीं होती है। तो उन तीनों देवियों ने कहा कि बाबा जी जो निष्काम भाव से सेवा करते हैं उससे इन्होंने अब वर्तमान में इतनी पुण्य प्राप्त कर ली है
कि इनके आश्रम की साफ सफाई हम तीनों स्त्रियां, तीनों देवियां रोज करने आती हैं। अब वो तो बड़ा प्रभावित हुआ, अपने आप को धिक्कारने लगा कि मैंने तो पिताजी को, माताजी को कितना कष्ट दिया। अब ये विचार वो कर ही रहा है, इतनी आत्मग्लानि हुई, सीधे माता पिता के पास गया और माता पिताजी से बोला कि हमसे जो भी गलती हुई है वो मुझे क्षमा करना। देखिए संस्कार का कितना बड़ा प्रभाव होता है। कहाँ एक मार्ग इसी कुंडली का ऐसा मार्ग था कि न माता पिता की तरफ देखना और न अपने ही कर्म पे कोई ध्यान देना, इतना बड़ा पापी व्यक्ति बना हुआ। और भगवान ने कैसा मार्ग खोला, 3 देवियों गंगा यमुना सरस्वती के दर्शन कराए और उन बाबा जी से मिलाया जिन्होंने अपने माता पिता जी की सेवा की थी और निष्काम भाव से कर्म को कर रहे थे। ये कितना बड़ा प्रबल संस्कार उस कुंडली पर था। ये जान लीजिए कि जो भी हमको मिलता है, कोई भी वस्तु हमें प्राप्त होती है, हमारा अपना संस्कार होता है, कुछ और नहीं। भगवत कृपा, अपना संस्कार, यही काम में आता है। माता पिता से बोला हमें क्षमा कर दो और हम प्रातः काल आज रात में इसी आश्रम में रुकेंगे। जो इतने महापुरुष हैं उनके शरण में रहेंगे और फिर प्रातः काल उठ के हम चारों लोग काशी जी जाएंगे, भगवान भोलेनाथ के हम सब लोग दर्शन करेंगे। ये चारों सुबह उठे, भगवान का दर्शन करने के लिए चल दिए। काशी जी पहुँचे, वहाँ दर्शन किया, तो भगवान से अपनी जो भी अनुनय विनय थी वो कही और फिर अपने घर को वापस आए। अब घर में जब आए हैं तो पत्नी भी अनुकूल हो चुकी थी, खुद भी धर्म के मार्ग पे चल पड़ा था और माता पिताजी की सेवा इतनी निष्ठा भाव से करता था कि जिसका कि कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। अब भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो एक क्रिया ये होती है, जैसे कि भगवान का कीर्तन करना, जैसे हम लोग कीर्तन कर रहे हैं, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं कि घर के सभी कार्यों को छोड़ करके 1 घंटे के लिए जब भगवान के लिए आप घर से चले हैं तो समझो कि जो जो पद आगे आपने रखा है वो कोटि यज्ञ समान कितना होता है, क्योंकि भगवान के लिए किया हुआ कार्य भगवान को जो समर्पित होता है